तो प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत व आफियत से ही होंगे। तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास दरख्शां उर्दू चैप्टर 8 से सभी VVI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने का पूरा चांस रहेगा। अगर आप सब आज की इस क्लास को कर लेते हैं तो आप सभी को यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बस 10th क्लास चैप्टर 8 से इतना ही पढ़ लें, ठीक है। तो इससे बाहर आप सभी को बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा चैप्टर 8 से, ठीक है। बस इसी से ही क्वेश्चन लड़ेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चैप्टर क्या है? हिंदुस्तानी आइन के मेमार भीमराव अंबेडकर एक मजमून है, ठीक है। हिंदुस्तानी आइन के मेमार जिसे मुसन्निफ कौन है? भीमराव अंबेडकर, एक मजमून है, ठीक। मारजू सवालात यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मारजू सवालात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भीमराव का किस साल की उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ? ठीक, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। इस साल उर्दू में आप सभी का प्लस पहचान पार, ठीक है। ये VVI क्वेश्चन है, रट लो इसे। जिस स्टूडेंट का अगर चैप्टर छूट गया है, इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ आप सभी को सारा वीडियो चैप्टर वाइज चैप्टर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भीमराव अंबेडकर किस साल की उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ? ठीक, तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि एक में क्या है, हाँ, ए में है 6 साल, बी में है 7 साल, सी में है 8 साल और डी में है 5 साल, ठीक है। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर डी हो जाएगा। यानी कि भीमराव अंबेडकर 5 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला लिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बौद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वूर है? ठीक है, हाँ, बौद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वूर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर सी हो जाएगा, खुदा का इरफान। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भीमराव के वालिद का क्या नाम था? तो भीमराव के वालिद का जो नाम था, क्या नाम था? ठीक है, राम जी, और बी में क्या, राम जी मालोजी सकपाल, सी में क्या, श्याम जी, डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भीमराव के वालिद का क्या नाम था? तो हाँ, भीमराव के वालिद का नाम था क्या, ये राम जी मालोजी सकपाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भीमराव की शादी किससे हुई? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा, तो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि रमाबाई से शादी हुई थी भीमराव अंबेडकर की। क्वेश्चन नंबर 5 है, भीमराव अंबेडकर की वफात कब हुई? तो भीमराव अंबेडकर की जो वफात हुई थी कब हुई थी? ठीक है, हाँ, तो ए में क्या 1956 ईस्वी, बी में 1955 ईस्वी, सी में 1954 ईस्वी, डी में 1953 ईस्वी। भीमराव अंबेडकर की वफात कब हुई? ठीक है, तो हाँ, भीमराव अंबेडकर की जो वफात जो हुई थी कब? 1956 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? तो भीमराव अंबेडकर की जो पैदाइश हुई थी कब हुई थी? ठीक है, हाँ, ए में 1890 ईस्वी, बी में है 1894 ईस्वी, सी में है 1892 ईस्वी, डी में है 1891 ईस्वी। ठीक, तो हाँ, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? तो उनकी जो पैदाइश हुई थी कब हुई थी? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर डी हो जाएगा, 1891 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भीमराव कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया? भीमराव कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया? ए में 6 साल, बी में है 5 साल,
सी में 7 साल, डी में है 8 साल। तो भीमराव कितने साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ए हो जाएगा। यानी कि 6 साल के भीमराव अम्बेडकर थे ना, उसी वक्त उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भीमराव किस जात से ताल्लुक़ रखते थे? तो भीमराव किस जात से ताल्लुक़ रखते थे? ठीक है, तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, भीमराव जो मतलब ताल्लुक़ रखते थे किस जात से? वह महार जात से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बी हो जाएगा। यहाँ से हम सभी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ, हर साल एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते ही आ रहा है, हर साल रिपीट होते ही आ रहा है ये क्वेश्चन। मुख्तसर सवालात, यानी ये के क्वेश्चन 2 नंबर का पूछेगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, भीमराव अम्बेडकर के साथ तलबा और असातिज़ा का सलूक कैसा था? ठीक, तो आप सभी को इस तरह से आंसर देना है। हाँ, सही आंसर हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर के साथ तलबा और असातिज़ा का सलूक हक़ारत आमेज़ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई? ठीक है, तो हाँ क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा, तो सही आंसर हो जाएगा, भीमराव की शादी 14 साल की उम्र में रामाबाई नाम की एक लड़की से हुई। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भीमराव की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो भीमराव को जो पैदाइश हुई थी कब और कहाँ हुई थी? ठीक है, हाँ, तो देखिए आंसर, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 1891 ईस्वी में सुबह महाराष्ट्र महो सेंट्रल इंडिया में हुई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम लिखिए। तो भीमराव अंबेडकर के वालिदैन के नाम लिखें। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम आप सभी को, तो इस तरह से आंसर देना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम दर्ज झेल हैं। वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल और वालिदा का नाम भीमबाई था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 8 से हाँ चैप्टर नंबर 8 से बस इतना ही पढ़ लें, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप सभी को बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बस इसी से ही क्वेश्चन लड़ेगा चैप्टर 8 से। क्वेश्चन नंबर 5 है, भीमराव अंबेडकर ने BA करने के लिए किस कॉलेज में दाखिल लिया, यानी दाखिला लिया या एडमिशन लिया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर ने BA करने के लिए लिया वो भीमराव अंबेडकर ने BA करने के लिए L15 कॉलेज में दाखिल लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है, बौद्ध मज़हब में निर्वाण का क्या तस्वीर है? देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो हाँ सही आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर जो होगा, तो सही आंसर हो जाएगा, बौद्ध मज़हब में निर्वाण का मतलब खुदा की ज़ात का इरफान हासिल करना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या है? तो भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या है? ठीक है, बस इतना ही आप सभी को बताना है आंसर में, तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए आंसर, भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। क्या नाम था? रामजी मालोजी सकपाल था। तो यहाँ से हम सभी का 2 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सुलभ हो चुका है। अब देखते हैं क्या तवील सवालात, यानी कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछेगा। ठीक है, कितने नंबर का पूछेगा? 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा।
बस यही क्वेश्चन पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो नए स्टूडेंट है, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। ठीक है, हाँ आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। भीमराव की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए। भीमराव की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए। ठीक है, तो हाँ आइए सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान की सियासी तारीख में भीमराव की शख्सियत नाकाबिल फरामोश है। भीमराव की पैदाइश 1891 ईस्वी में महाराष्ट्र के एक अछूत महार ख़ानदान में हुई। उनके गांव का नाम महो सेंट्रल इंडिया था। उनके वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और वालिदा का नाम भीमबाई था। भीमराव अंबेडकर अपने 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, जिसकी वजह से लोग प्यार से उन्हें भीमा कहकर पुकारते थे। यही वजह है कि उन्होंने भीमराव के नाम से अपनी तालीम मुकम्मल की। भीमराव के वालिद हुकूमत बरतानिया की फ़ौज में मुलाजिम थे। फ़ौजी मुलाजिमत से सकबदोशी के बाद रामोजी सकपाल सितारा के एक स्कूल में पढ़ाने लगे। वहीं फ़ौजी छावनी के एक सरकारी स्कूल में भी राव का दाखिला हो गया। भीमराव जब 6 साल के थे कि उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया। अब वह अपनी फूफी की सरपरस्ती में रहने लगे। अछूत होने की वजह से स्कूल में तलबा और असातिज़ा नफ़रत व हक़ारत के नज़र से देखते थे। भीमराव उन तमाम ज़िल्लतों को बर्दाश्त करते हुए मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। महारजात के लोगों के लिए यह बड़ी इज़्ज़त अफजाई की बात थी, इसलिए महारजात के लोगों ने जश्न मनाया। फिर 1921 ईस्वी में भीमराव ने BA किया। फिर आला तालीम के लिए अमेरिका चले गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से माशियात में MA और PhD किया। फिर लंदन जाकर बेसितरी की सनद हासिल की। बाद अज़रा वतन वापस आकर वकालत के पेशा में मसरूफ़ हो गए। साथ ही सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेने लगे। हिंदू मज़हब के छूआछूत से घबराकर उन्होंने बौद्ध मज़हब इख्तियार कर लिया और आज़ादी के बाद पंडित नेहरू के वज़ीर क़ानून बनाए गए। 1956 ईस्वी में वज़ारत के ओहदे पर रहते हुए उनकी वफ़ात हो गई। ठीक, अब देखते क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भीमराव अंबेडकर की आईनी खिदमत पेश कीजिए। भीमराव अंबेडकर की आईनी खिदमत पेश कीजिए। हाँ सही आंसर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद हिंदुस्तान की आइन साजी में कलीदी रोल अदा किया और 2-3 सालों की रेज़ी के बाद अंबेडकर ने हिंदुस्तान को ऐसा आइन दिया जिसने मज़हब, ज़ात, अक़ीदा और जिन्स के इख्तियारात को ख़त्म कर डाला और उस आइन में उस बात का अज़्म किया गया कि मुल्क
के तमाम बाशिंदों को आज़ाद हिंदुस्तान में तरक्की के यकसा फराहम किए जाएंगे और ये दस्तूर मर्द औरत के दरमियान मुसावत के जज्बा को फ़रोग़ देगा, जिसमें आम लोगों को शादी, बया, तलाक, गोद लेने, वरासत की तक़सीम और तालीम के हक़ूक़ अता किए गए हैं। तो हम मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 8 से सभी BVI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। क्लास को इसी के साथ समाप्त, फिर मिला अगले क्लास में। जब तक चलते हैं, खुदा हाफिज़।